कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड डेथ रिव्यू की बात करेंगे। जो सीबीसीडीआर की हम यहाँ पर बात करेंगे कि सीबीसीडीआर में जो स्ट्रेटेजी जो क्यों ज़रूरी है, चाइल्ड डेथ रिव्यू की आवश्यकता क्यों है, इस संबंध में हम बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन है जो कॉज ऑफ चाइल्ड डेथ की है, इस पे हम बात करेंगे। नॉन पिनेटिव नॉन ऑडिट एनालिसिस ऑफ चाइल्ड डेथ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल कॉजेस क्या हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, सामाजिक कारक क्या हैं, हेल्थ सर्विस डिलीवरी में क्या गैप्स हैं, इनकी बातों पे जो मुख्य रूप से चाइल्ड डेथ में हम एनालिसिस करेंगे। जो सीडीआर का प्रोसेस है और पूरे जो स्टेट में है, एक यूनिफॉर्मिटी का यूनिफॉर्म होगा सब जगह, सारे पूरे स्टेट में एक रूपता के साथ सीडीआर का रिव्यू होगा। जो ट्रेंड है प्लानिंग और एडवोकेसी में जो उपयोग होगा, साथ ही साथ हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसमें उसका इम्पैक्ट का विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, तथा जो अलग अलग स्ट्रेटेजी है कैसे हम केस को मैनेज करें, प्रिवेंट करें, क्या डिसीजन हम लें, इस सारी चीज़ों पे जो है एक प्लानिंग होगी। इसलिए चाइल्ड डेथ रिव्यू बहुत अति आवश्यक है। इन सभी को दृष्टिगत रखते ही पूरे भारत सरकार ने सभी राज्यों में एक साथ चाइल्ड डेथ रिव्यू के लिए एक गाइडलाइन तैयार किया है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड डेथ रिव्यू में जो डेथ हुआ है उसका स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, जैसे होम है, हेल्थ फैसिलिटी है, ट्रांजिट है, कहाँ पे हुआ है, इसकी पूरी जानकारी। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ओवरऑल आल पूरे इसके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो सीडीआर है उसके इंचार्ज होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। 4 चरणों में, 4 प्रोसेस में सीबीसीडीआर को आइडेंटिफाई किया गया है। पहला है नोटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड डेथ, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइल्ड डेथ, तीसरा स्टेप है डेटा ट्रांसमिशन, और चौथा एनालिसिस ऑफ डेटा टू मेक सुइटेबल एक्शन प्लान। इन चारों चरणों का हम आगे विस्तृत जानकारी आपको देंगे, पर सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो, सीबीसीडीआर का फ्लो चार्ट क्या कहता है। इस फ्लो चार्ट को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस फ्लो चार्ट को हम समझ लें तो सीबीसीडीआर को हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ नीचे से आप देखिए, नीचे से ऊपर की ओर अर्थात डाउन लाइन से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन कार्ड है, जो आशा है, इन्फॉर्म अबाउट चाइल्ड डेथ 0 to 5 ईयर टू एनएम, जो आशा है जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो एनएम को और बीएमओ को 24 घंटे के अंदर उस डेथ का नोटिफिकेशन देगा। साथ ही साथ 48 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन कार्ड भरकर एनएम और बीएमओ के पास पहुंच जाएगा। एनएम एफबीआर जो फर्स्ट ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफबीआईआर, वो 2 सप्ताह के अंदर अंदर, डेथ होने के 2 सप्ताह के अंदर अंदर बीएमओ के समक्ष उसको उनको एफबीआईआर भरकर जमा करना होगा। फर्स्ट ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उस की पूरी डिटेल होगी, जिसको आगे हम जो एफबीआईआर फॉर्मेट है उसके संबंध में जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे। एएनएम द्वारा जो रिपोर्ट जाएगा, बीएमओ उसको पूरे लाइन लिस्टिंग प्रिपेयर करेंगे और एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो कंडक्ट करेंगे, जो वर्बल एटॉप्सी के लिए फील्ड में जाएगी
और वर्बल ऑटोप्सी करके एक रिपोर्ट जो है बीएमओ को सबमिट करेंगे। बीएमओ उक्त रिपोर्ट को सीएमओ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएमओ जो है, जो लाइन लिस्ट होगा, कॉपी ऑफ द वर्बल ऑटोप्सी फ्रॉम सेंड टू डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर विद इन ए वीक। एक सप्ताह के अंदर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को उसको सबमिट करेंगे। सीएमओ रिव्यू द चाइल्ड डेथ मंथली इन द डीसीडीआरसी मीटिंग एंड मिनट सेंड टू एसएनओ। चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डेथ रिव्यू कमेटी के समक्ष बैठक आयोजित करेंगे और उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है स्टेट नोडल ऑफिसर को हर माह भेजेंगे। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष रिव्यू मीटिंग होगी। उसमें मुख्य रूप से जो परिवार जिनके यहाँ चाइल्ड डेथ हुआ है, ऐसे 2 परिवारों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। जिला स्तर की रिपोर्ट स्टेट नोडल ऑफिसर को भेजा जाएगा। स्टेट नोडल ऑफिसर सीडीआर रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन तैयार कर स्टेट टास्क फोर्स के मीटिंग में जो वर्ष में 2 बार आयोजित होगी उसमें वो उसे प्रस्तुत करेगी। स्टेट लेवल टास्क फोर्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रिव्यूड विथ क्लियर टाइमलाइन फॉर एक्शन एंड फर्दर स्टेप। आगे की रणनीति तैयार करने के, आगे की एक्शन प्लान करने के लिए स्टेट लेवल टास्क फोर्स में कार्य करेगा। तो मुख्य रूप से आपने यहाँ पर देखा कि जो लोअर लेवल में जो चाइल्ड का इंफॉर्मेशन पहले नोटिफिकेशन कार्ड से होगा, उसके बाद एनएम द्वारा एफबीआईआर भर करके बीएमओ को दिया जाएगा। बीएमओ स्तर पर वर्बल ऑटोप्सी करके उसकी जानकारी सीएमओ को प्रस्तुत की जाएगी। सीएमओ डीसीडीआरसी मीटिंग में रिव्यू कर उसको स्टेट नोडल ऑफिसर को भेजेंगे। आइए चरणबद्ध तरीके से नोटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड डेथ को हम समझते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी इन्फॉर्मेंट कौन होगा। रूरल एरिया में आशा या आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम, पंचायत मेंबर, पंचायत सेक्रेटरी, कोई भी जो है प्राइमरी इन्फॉर्मेंट हो सकते हैं। अर्बन एरिया में भी लिंक वर्कर, एडब्ल्यूडब्ल्यू, मितानिन, अदर पर्सन्स एम्प्लॉयड इन म्यूनिसिपल वार्ड, नगरीय निकाय में कार्य करने वाले, ये भी इसमें प्राइमरी इन्फॉर्मेंट होते हैं। प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन अगर देखें तो आशा फोन के द्वारा भी इन्फॉर्म कर सकती है, एसएमएस के द्वारा भी, या एएनएम और बीएमओ को जो है वो संपर्क करके भी बता सकती है। परंतु ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 24 घंटे के अंदर हमको उसका इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है। जब एएनएम इन्फॉर्मेशन को चाइल्ड डेथ की डायरेक्टली आशा से प्राप्त करती है, वो भी जो है बीएमओ को 24 घंटे के अंदर उसको बताना होता है। आशा जो एएनएम वेयर आशा नॉट अवेलेबल, जहाँ पे आशा नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है, विजिट द फैमिली ऑफ डिसीड चाइल्ड एंड फिल्स द नोटिफिकेशन कार्ड फॉर्म 1 इज डुप्लीकेट। इसमें ऑनोरियम का 50 रुपये का बात किया गया है कि कहीं पे लागू है, कहीं पे नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन के अनुसार है। वेरिफिकेशन बाय एएनएम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन करने एएनएम जाए थी तो उसका वेरिफिकेशन करेगी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इन डुप्लीकेट 1 कॉपी सबमिटेड टू एएनएम फॉर मेंटेनिंग एट सब सेंटर एंड अदर हैंडेड ओवर टू फैमिली। 2 कॉपी करना पड़ेगा, एक एएनएम अपने रिकॉर्ड के लिए सबमिट करेगी और एक जो है फैमिली को हैंडेड करेगी। बीएमओ स्तर पर इसका लाइन लिस्टिंग मेंटेन होगा, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को वो प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो
इन्फॉर्मेशन देने की जो बात हम कह रहे थे, इस फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ पे नोटिफिकेशन होगा CDR नेम बेबी ऑफ, ये फॉर्मेट आप देख ही रहे हैं कि इसमें किस छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो बेबी कौन है और उनके पिता का नाम क्या है, एज कितना हुआ है, कहाँ रहते हैं, और डेट एंड टाइम उसको देना है। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, देखिए आप, CDR मंजू, डॉटर ऑफ श्री नाथू सिंह, 2 मंथ, चलाकुड़ी ब्लॉक, कोराटी विलेज, 1/7/2014, 5 बजे उनका डेथ हुआ। इस तरह से इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। दूसरा स्टेप, जो हमने 4 स्टेप की बात की थी, उसमें दूसरा स्टेप है FBIR, फर्स्ट ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट NM और इक्विवेलेंट अर्बन हेल्थ वर्कर जो है उनके द्वारा ये फॉर्मेट भरा जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आशा के द्वारा इन्हें प्राप्त होता है, उस इन्फॉर्मेशन को FBIR फॉर्म 2 उसमें जा करके उसका पूरे डिटेल काज ऑफ डेथ इंटरप्रेट करके उसको लिखना रहता है, उसका चाइल्ड का हेल्थ स्टेटस लिखना रहता है, इलनेस और ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में उसमें जानकारी देना रहता है। यहाँ NM को पर चाइल्ड डेथ इन्वेस्टिगेशन में 100 रुपये का ऑनोरियम एंड मोबिलिटी सपोर्ट दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि 2 वीक within 2 week of notification of death with report submitted to BMO by 1 month, अर्थात 4 week of notification। तो इसको हमको इस टाइम फ्रेम में कार्य करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम एक्शन प्लान में एक ऑडिट करने जा रहे हैं या कोई रणनीति तैयार करने जा रहे हैं, तो हमको इन टाइम लिमिट को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको अगर कोई केस मिला है, कोई इस तरह से चाइल्ड डेथ हमको नोटिफाई हुआ है, तो हमको FBR रिपोर्ट जो है विद इन टाइम में हमको करने की ज़रूरत है। मेंटेनेंस ऑफ FBIRs एट BMO ऑफिस, BMO ऑफिस में पूरे FBIR को मेंटेन किया जाएगा। यही जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, यही BMO कंपाइल करके जो की इंफॉर्मेशन है FBIR को ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लाइन लिस्ट है, यही जो है फार्म A में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फार्म 5A है, इसी में यही एवरी मंथ जो है ये कंपाइल होकर के डेटा एनालिसिस काम में होगा। तो ये सॉफ्टवेयर में कैसे कार्य करेगा, आगे हम इसको देखेंगे। स्टेप 2.2 जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें वर्बल ऑटोप्सी का पार्ट है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगा कि भाई इसमें क्या साइन सिस्टम थे, इलनेस क्या था, डेथ किसके कारण हुआ है, फैमिली और रिलेटिव के कितने, जो इस सभी से हमको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होगी। टाइम पीरियड है विद इन 2 मंथ ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ डेथ। वर्बल ऑटोप्सी जब करने जाते हैं तो जो टीम है, जो पूछने जाते हैं वहाँ, उनके जो BMO द्वारा गठित टीम रहता है, वो जब वहाँ जा कर के इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उनको 150 रुपये प्रत्येक मेंबर को दिया जाता है। अर्थात एक टीम में 2 मेंबर, कोई एक मेडिकल ऑफिसर होंगे और एक दूसरे उनके सहयोगी होंगे, तो एक मेंबर को 150 रुपये और साथ ही साथ 100 रुपये उनका ट्रेवल के लिए उनको दिया जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को 250, अर्थात एक केस के पीछे जो है 500 रुपये का खर्चे आता है। मेंटेनेंस ऑफ VA फॉर्म, अर्थात वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म, 1 कॉपी एट BMO ऑफिस एंड ओरिजिनल फॉर्मेट टू बी सेंड टू DNO विद इन 1 वीक। 1 सप्ताह के अंदर ये वर्बल ऑटोप्सी करके 1 कॉपी जो है BMO ऑफिस में रहेगा और ओरिजिनल फॉर्मेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भेजा जाएगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है कैसे होगा, ये जो अभी वर्बल ऑटोप्सी वाला जो फॉर्म है, ये डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्टिंग फॉर्मेट में फार्म 5B में ये कन्वर्ट होगा और ये जो है स्टेट नोडल ऑफिसर को भेजा जाएगा फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइन लिस्टिंग फार्म A इंक्लूड ऑल डेथ फॉर विच FBIR, जो आपने पूर्व में बताया है कि FBIR का जो है वो लाइन लिस्ट फार्म A में आएगा
जो सबमिटेड एनएम करती है वही लाइन लिस्ट फार्म ए में लाइन लिस्ट के रूप में होगा। तो फार्म 3C जो सोशल एटॉप्सी फॉर्मेट है वो वर्बल एटॉप्सी फार्म के सोशल बिहेवियर और हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड इशू का जो कंट्रीब्यूशन है उसके संबंध में फार्म 3C सोशल एटॉप्सी फॉर्मेट होता है। इक्विटी बेस्ड सैंपलिंग एवरी मंथ, जिसमें सेपरेट लाइन लिस्ट फॉर ईच नियोनेट, पोस्ट नियोनेट एंड 1 to 5 year category of death. Select minimum 1 death from any age category in a PSC area. Unless there are no death reported from other PSC within a PSC, select from different subcenter. Priorities: block with underserved and marginalized population. यहाँ पे जो मुख्य रूप से कॉमन काज है पॉसिबल एस्फिक्सिया, इन्फेक्शन, प्रीमेच्योरिटी, न्यूनेटल डेथ जिसको बोलते हैं निमोनिया, डायरिया एंड फीवर, पोस्ट न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड। अवॉइड करना चाहिए रिपीटेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज वेल एज काज ऑफ डेथ, रिफर प्रीवियस रिकॉर्ड। सेलेक्ट काज इफ देयर इज clustering of death in certain population group, block, village in a certain month to identify common underlying or direct cause factor. In block within below 6 death in a month, all case में भी investigation। यहाँ मुख्य रूप से ये देखने वाली बात है कि ब्लॉक को कम से कम 6 डेथ का ऑडिट करना ही है। जहाँ पे 6 से कम है तो वहाँ पे सभी केसेस का इन्वेस्टिगेशन करना ही है, क्योंकि ब्लॉक लेवल में अगर देखेंगे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इसलिए सारे केस का आप ऑडिट कर लेंगे ऐसा संभव नहीं है, पर मिनिमम 6 केस का इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही आवश्यक है। इन्वेस्टिगेशन टीम में जैसा कि मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे, 1 फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू जो कि एक इंटरव्यू लेंगे और दूसरा उनके रिकॉर्डिंग में सहयोग प्रदान करेंगे, जो रिकॉर्ड होगा लिखने में वो सहयोग करेंगे। 1 फ्रॉम मेडिकल अर्थात पीएससी मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स हो सकते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर हो सकते हैं, स्टाफ नर्स हो सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर हो सकते हैं, और अदर जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, जैसे ब्लॉक सुपरवाइजर हैं, आशा है, फैसिलिटेटर है, एनजीओ है, एनी अदर पर्सन जो स्पेसिफाई हो सकता है वो हो सकते हैं। स्पेशलिस्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पीआरआई में आल्सो भी इन्वॉल्व, इनका भी सहयोग या इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट टीम में भी असाइन फॉर एग्जाम्पल फॉर मेडिकल कॉलेज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप मेडिकल कॉलेज की टीम को भी इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी ट्रेन टू कम्युनिकेट विद bereaved family and to elicit and record appropriate responses। तो इन्वेस्टिगेशन टीम में मुख्य रूप से 2 का होगा, जिसको हमने पूर्व में बताया और अभी भी हम जिक्र कर रहे हैं। FBCDR फॉर्मेट अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है नोटिफिकेशन कार्ड है CBCDR का, जिसको कौन फिल करेगा? प्राइमरी इन्फॉर्मेंट, चाहे वो आशा हो, चाहे AWW हो, चाहे पंचायत लेवल से हो या नगरीय निकाय से हो। ये डुअल रिपोर्टिंग में होगा, एक NM हो या BMO, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर से भी हो सकता है। मोबाइल और लैंडलाइन ऑल डेथ्स इरेस्पेक्टिव टू प्लेस ऑफ डेथ, जहाँ पे सभी डेथ का लाइन लिस्टिंग जो है पूरा इंफॉर्मेशन के साथ होगा। उसे फर्स्ट ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट FBIR जो NM द्वारा तैयार किया जाएगा उसको NM फिल करेगी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भेजेगी
ये FBIR जो है सभी चाइल्ड डेथ का होना अनिवार्य है, सभी चाइल्ड डेथ का होगा। वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म, जिसको हम जो डिकेट जिनके बच्चे मरे गए हैं जिनके यहाँ हम जा कर के पूछते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 फॉर्मेट दिया गया है, 3A, 3B, 3C। 3A जो न्यूनेटल डेथ है, 0 से 28 दिन के जो बच्चे हैं जिनको हम न्यूनेटल डेथ में काउंट करते हैं। पोस्ट न्यूनेटल डेथ जो 29 दिन से लेकर के 5 साल तक के बच्चे जिनके इन्फॉर्मेशन हम 3B फॉर्म में भरेंगे। और सोशल ऑटोप्सी फॉर्मेट के लिए 3C फॉर्मेट का हम उपयोग करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो BMO द्वारा असाइन किया गया होता है, जिसमें एक 1 मेडिकल होता है और एक नॉन मेडिकल पर्सन होता है, ये दोनों जो है इस वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म का उपयोग करेंगे और ये डाटा फिल करेंगे और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भेजेंगे। एक फिल 1 VA फॉर्मेट या केस कंडक्टेड फॉर सिलेक्टेड केस बाय BMO फ्रॉम द लाइन लिस्ट। सोशल ऑटोप्सी फॉर्मेट टू बी फिल्ड फॉर ऑल VA। सभी वर्बल ऑटोप्सी फॉर्मेट का सोशल ऑटोप्सी फॉर्मेट भरना अनिवार्य है। एक कॉपी जो है BMO ऑफिस में संधारित होगा और जो VA फॉर्मेट है उसको BMO स्तर पर उसको संधारित करके उसकी जानकारी जिला स्तर को भेजी जाएगी। जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसमें फॉर्म A, फॉर्म जो 5A है, 5B और 5D। 5A ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का लाइन लिस्टिंग होता है, जिसको ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, क्योंकि ये दोनों जगह रहना है तो ये लाइन लिस्टिंग वहीं पे होगा, जिसको हमने पहले ही बताया कि FBIR का जो है ये पूरा डिटेल यहाँ पे कन्वर्ट होगा। 5B डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, जिसको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा और स्टेट नोडल ऑफिसर को भेजा जाएगा। 5D स्टेट लेवल का रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, ये स्टेट नोडल ऑफिसर भर के प्रोग्राम ऑफिसर MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को भरे जाएंगे। ये डाटा विल बी इंटर्ड इनटू अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बाय डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा भी इसको भरा जाएगा, पर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में ये होंगे। डाटा ट्रांसमिशन को अगर देखें थोड़ा ब्लॉक लेवल का, तो पहला अपने आप बात ही हमने कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन फॉर्म आशा NM विद इन 24 आवर ऑफ डेथ। फिर BMO इन्फॉर्म NM टू प्रोसीड विद इन फर्स्ट ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन। NM इन्फॉर्म करेगी BMO को, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट देगी। BMO ऑफिस प्रिपेयर ए लाइन लिस्ट ऑफ ऑल डेथ रिपोर्टेड बाय NM। जितने भी डेथ होगा उस NM द्वारा जो जानकारी दी गई उसकी पूरी लाइन लिस्ट BMO ऑफिस में प्रिपेयर होगा। BMO रिसीव द FBIR फॉर ऑल डेथ विद इन 1 मंथ ऑफ डेथ। 1 मंथ के अंदर जितने भी डेथ हुए होंगे उस सभी का FBIR BMO रिसीव करेंगे। इंटर ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल FBIR इनटू ए फॉर्म A and specify cases selected for detailed investigation. Information compiled from FBIR into Form A to be sent to District Nodal Officer on 5th of next month. डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक माह जो है रिपोर्ट करेंगे। अगर डेथ नहीं हुआ है तो नील रिपोर्ट करेंगे, लेकिन रिपोर्ट उनको करना होगा। डेथ्स रिपोर्ट थ्रू CDR मस्ट बी रिपोर्टेड इन HMIS एट ऑल लेवल। सभी स्तर पर HMIS रिपोर्ट में CDR की रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर गेट्स वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म। उस वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म का रिव्यू करेंगे, काज ऑफ डेथ को असाइन करेंगे। फिर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो डॉक्टर असाइन करेंगे उनके द्वारा काज ऑफ डेथ, मेडिकल काज ऑफ डेथ एंड एनालिसिस करेंगे और सोशल फैक्टर को भी आइडेंटिफाई करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर
5A और 5B उसको स्टेट नोडल ऑफिस को शेयर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डेथ रिव्यू कमेटी जो DCDRC है, उनकी मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर प्रेजेंट करेंगे। जो मेडिकल ऑफिसर है, 2 मेडिकल ऑफिसर हैं जो ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर होंगे, जो CSE, DH, MC यानी अदर एक्सपर्ट जिसको हम असाइन करेंगे काज ऑफ डेथ के लिए, वो डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे वर्बल ऑटोप्सी को और पूरा शेयर करेंगे स्टेट को। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हर डेथ का ये इंश्योर करेंगे कि उसका HMIS में एंट्री हो गया है या नहीं। इसके लिए कुछ बजट का प्रावधान भी किया गया है, इंसेंटिव के लिए भी बजट दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आशा इंसेंटिव है, NM इंसेंटिव है, साथ ही साथ वर्बल ऑटोप्सी के लिए इंसेंटिव है, और जो रिव्यू मीटिंग है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिव्यू मीटिंग है, उसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ जो बात आ रही है, इसमें जो प्रोसेस इंडिकेटर है, अगर हम कैसे जानेंगे, किस तरह से हम निकालेंगे कि कितने बच्चों का डेथ हुआ। चाइल्ड डेथ रिपोर्टेड, कितने चाइल्ड डेथ रिपोर्ट हुआ, कितनों में से, अर्थात आपने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ कितने थे, उसमें से कितने चाइल्ड डेथ का रिपोर्ट हुआ है। जो वर्बल ऑटोप्सी फॉर्मेट है, कितना वर्बल ऑटोप्सी फॉर्मेट सबमिट हुआ अगेंस्ट चाइल्ड डेथ सेलेक्टेड फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड डेथ इन्वेस्टिगेशन, यहां पे अगर कितने डेथ नोटिफाई हुए थे, उसमें से कितने चाइल्ड डेथ का इन्वेस्टिगेशन हुआ, कितना डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डेथ रिव्यू कमेटी की मीटिंग कंडक्ट हुआ, कितना DM ने CDR का रिव्यू किया, और कितने स्टेट लेवल टास्क फोर्स का बैठक होना था और कितना बैठक हुआ। ये मुख्य रूप से एक मॉनिटरिंग करने का एक पैरामीटर है और एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम इस चीज़ों को जानेंगे। का तो फैसिलिटी बेस्ड CDR में मुख्य रूप से जो है, जो फैसिलिटी बेस्ड CDR का रिपोर्टिंग होगा, ऐसे संस्था जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होंगे, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, एरिया हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल, जहां मोर देन 500 डिलीवरी पर ईयर कंडक्ट होंगे, एक्सक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन बिलो ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल के इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड करने के बाद, तो फैसिलिटी बेस्ड रिव्यू विल बी टेकन अप इन ऑल गवर्नमेंट टीचिंग रेफरल हॉस्पिटल। मुख्य रूप से यहाँ पर भी जो फैसिलिटी बेस्ड CDR है, वहाँ भी नोटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड डेथ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइल्ड डेथ होगा, डेटा ट्रांसमिशन है, एनालिसिस ऑफ द डेटा फॉलोड बाय मेकिंग सुइटेबल एक्शन प्लान फ्रॉम इट, जो हमने CDR में भी देखा था, तो सेम चीज़ें हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। पर यहाँ पे फैसिलिटी बेस्ड CDR होगा, जहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड कि भी यहाँ जब इन्फेंट डेथ होगा तो हॉस्पिटल शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली बाय द मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑन ड्यूटी at the time of the date to the facility nodal officer who could be pediatrician, medical superintendent, principal medical officer, CSE इंचार्ज, ये हो सकते हैं। द ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो DMO हैं, ये डेथ को सर्टिफाई करेंगे और नोटिफिकेशन कार्ड जो है, जो नोटिफिकेशन फॉर्म जिसको फॉर्म 1 बोलते हैं, वो भरेंगे। नोटिफिकेशन फॉर्म को भरकर वो जो फैसिलिटी नोडल ऑफिसर है, उनको 24 घंटे के अंदर फैसिलिटी नोटिफाई करेंगे, 24 घंटे के अंदर डेट का।
फैसिलिटी नोडल ऑफिसर चाइल्ड डेथ का इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को देंगे। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर 48 घंटे के अंदर उस केस को नोटिफाई करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फैसिलिटी नोडल ऑफिसर को, और फैसिलिटी नोडल ऑफिसर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को। डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइल्ड, जो अस्पताल में जितने भी चाइल्ड का डेथ हुआ होगा उनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसको फैसिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में फार्म 4A और 4B। 4A नियोनेटल डेथ रिव्यू के लिए है, और 4B जो फार्म है जिसका उपयोग फैसिलिटी बेस पोस्ट नियोनेटल डेथ रिव्यू के लिए होगा। अर्थात यहाँ पर दो फॉर्मेट उपयोग हो रहा है। फार्म 4A फैसिलिटी बेस नियोनेटल डेथ रेट रिव्यू के लिए है, और फार्म 4B फैसिलिटी बेस पोस्ट नियोनेटल डेथ रिव्यू के लिए है। यहाँ मुख्य रूप से जो एडमिशन करते हैं और ट्रीटमेंट करने वाले मेडिकल ऑफिसर हैं, चाइल्ड के सिकनेस और उसके काज ऑफ डेथ उसका वो प्रोवाइड करेंगे, और भी इंफॉर्मेशन जैसे कि वे उसके सोशल फैक्टर क्या हैं, या जो 3D का हम बात करते हैं, डिले ऑफ एसोसिएटेड विद द डेथ, इसके कारकों के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ ही साथ जो मेडिकल कार्ड ऑफ डेथ है, जो कोड है ICD-10 के जो कोड हैं, उन कोड को ये उल्लेख करेंगे और डेथ सर्टिफिकेट में ये रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर हैं और जो DMO हैं, डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट जो ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं, वो अगर एक ही व्यक्ति है तो कंप्लीट फॉर्म जो है उसी समय वो भर सकते हैं। फैसिलिटी नोडल ऑफिसर सपोर्ट करेंगे मेडिकल ऑफिसर को पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और 48 घंटे के अंदर पूरे फार्म को फिल करके एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी तैयार करके इंफॉर्मेशन आगे भेजेंगे। फैसिलिटी नोडल ऑफिसर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि फैसिलिटी बेस्ड CDR फॉर्म को कंप्लीट भरेंगे, कंप्लीट कराएंगे, कोरोबोरेट द इंफॉर्मेशन विद द अवेलेबल मेडिकल रिकॉर्ड, उससे देख करके ही विल बी द अप्रूव इट फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। आगे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को सबमिट करेंगे। एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को 1 महीने के अंदर सबमिट कर देंगे, और सेकेंड कॉपी जो है हॉस्पिटल में FBCDR कमेटी के समक्ष रिव्यू के लिए प्रस्तुत करेंगे। स्टेप 3 में जो डेटा ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, फैसिलिटी नोडल ऑफिसर 0 से 5 साल की चाइल्ड डेथ की लाइन लिस्टिंग की तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और हॉस्पिटल में पूरे 1 महीने का पूरा लाइन लिस्टिंग वो तैयार करेंगे। लाइन लिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है इसको इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को फैसिलिटी लेवल रिपोर्टिंग फॉर्म C में कंपाइल कर प्रस्तुत करेंगे।
फैसिलिटी बेस्ड चाइल्ड डेथ रिव्यू फार्म में जो हेल्थ फैसिलिटी से डायरेक्ट उनको प्राप्त होगा, जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास, उसको भी वो कंपाइल करके एनालिसिस करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल में की फाइंडिंग, रिकमेंडेशन और रिपोर्ट को पूरे इंक्लूड करके एक प्रेजेंटेशन DCDRC मीटिंग हेतु डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर उसको तैयार करेंगे। डेटा ट्रांसमिशन, जो फैसिलिटी स्पेसिफिक CDR रिपोर्ट है उसको जनरेट करेंगे, काज ऑफ डेथ जानेंगे, डिले एट वेरियस लेवल कैन बी आइडेंटिफाई, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, और कोई फैसिलिटी बेस्ड स्पेसिफिक इशू है तो इसको भी वो लोकली एड्रेस करेंगे। FBCDR का फ्लो चार्ट देखेंगे तो एक बारीकी में आपको समझ में आ जाएगा कि जो DMO है, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर है, वो इन्फॉर्म करेगा फैसिलिटी नोडल ऑफिसर को, 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन कार्ड भरेगा और इन्वेस्टिगेशन करके, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके 48 घंटे के अंदर उस डेथ का रिपोर्टिंग करेगा, उसको भरेगा, फॉर्म को फिल करेगा। फैसिलिटी नोडल ऑफिसर सभी चाइल्ड डेथ का रिव्यू फैसिलिटी बेस्ड CDR कमेटी के समक्ष हर माह प्रस्तुत करेगा और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट भेजेगा। CMO रिव्यू करेंगे DCDRC मीटिंग में और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको स्टेट नोडल ऑफिसर को भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर की अध्यक्षता में रिव्यू होगा मंथली, जिसमें 2 फैमिली मेंबर जिनके यहाँ मृत हुए हैं बच्चे, उनको सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही साथ CMHO से रिव्यू क्या हुआ, DCDRC मीटिंग का प्रोसीडिंग के साथ रिपोर्ट स्टेट नोडल ऑफिसर को भेजा जाएगा। स्टेट नोडल ऑफिसर जो टास्क, स्टेट नोडल ऑफिसर लेवल का जो टास्क फोर्स मीटिंग होगा वर्ष में 2 बार कंडक्ट होगा। स्टेट लेवल टास्क फोर्स इसका रिव्यू करेगा और टाइमलाइन में इसका फर्दर एक्शन वो तैयार करेगा। तो इस प्रकार से फैसिलिटी बेस्ड CDR कार्य करता है और इसी के परिपालन में वो कार्य करेगा। तो आगे हम आपको फार्म 1, फार्म 2, 3A, B, C, 4A, 4B, 5A, B, D ये किस तरह से है, इसको हम ऑनलाइन पोर्टल में जा कर के देखेंगे।